हेलो एवरीवन, चलिए आज देखते हैं हम लोग व्हाट इज एम्पियर्स लॉ। ठीक है, विद इट्स रियल मीनिंग। एम्पियर्स लॉ में व्हाई इट इज कॉल्ड वर्क लॉ। पहले एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट लिख देते हैं, जो आपका बुक में है, जो एनसीईआरटी में है, उसको लिख लेते हैं। क्या कहता है एम्पियर्स लॉ में? हम देखे हैं कि हमारा दूसरा क्लास में हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। एम्पियर्स लॉ क्या कहता था? द क्लोज लूप लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डीएल, द क्लोज लूप लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल ओवर एनी क्लोज कंटर सी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स द करेंट एसोसिएटेड विथ द कंटर, है ना। क्लोज लूप लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू टाइम्स करंट एसोसिएटेड विद द कंटर। उसके अंदर से क्या करंट जा रहा है? कहने का मतलब ये है कि सपोज हियर इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग ए करंट ऑफ आई एम्पियर्स, तो और इसके चारों तरफ मैं कोई एक लूप लेता हूँ, किसी भी शेप का एक लूप लेता हूँ, और इस लूप पे किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है अगर B, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड, मे बी द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, देन यू कंसीडर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dl. If you consider a small displacement dl and then you find b dot dl here, similarly go on finding b dot dl everywhere and add them up. ये b dot dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो जो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है b dot dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन ओवर एनी क्लोज कंटर C इज इक्वल टू म्यू टाइम्स I एसोसिएटेड। तो उस चीज को दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। इसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, दोनों समझेंगे तभी ये क्वेश्चन बनता है, और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो जे लेवल में आते हैं। क्या बोल रहा है कि सपोज आई हैव ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि मैं अपनी मर्जी का कोई एक क्लोज लूप ले लेता हूँ, किसी भी शेप का क्लोज लूप ले लेता हूँ। दिस इज व्हाट इज ए क्लोज लूप, दिस इज कैरिंग ए करंट, क्रॉस मार्क मींस इनवर्ट। बी डॉट डीएल, जो आपका बी डॉट डीएल है वो क्या है? इट इज बी डॉट डीएल का क्लोज लूप इंटीग्रेशन का। वंस आई टेक एनी क्लोज लूप ऑफ एनी शेप एंड एनी साइज, एम्पियर्स लॉ में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आप कैसा लूप लोगे। सपोज ये, देन सपोज आई से एट दिस पॉइंट सपोज ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर देयर मस्ट बी सम मैग्नेटिक फील्ड, कितना है मालूम नहीं है, कॉल इट बी, एंड नाउ यू कंसीडर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dl, then you find what is b dot dl here. Over this dl, what is dl? dl is a small displacement along the contour, that is very important, ठीक है। तो इस रास्ते में यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, dl is a small displacement along the contour। तो इसमें dl क्या हो गया? small displacement along the closed loop एट P, कोई एक पॉइंट P ले लेते हैं, एट पॉइंट P। B क्या है? और B की जगह BP लिखते हैं। BP इज मैग्नेटिक फील्ड एट P। किसके लिए? नॉट ओनली दिस, मान लो कि ये अंदर I1 है, यहाँ पे कोई एक दूसरा कंडक्टर है कैरिंग I2, हियर इज ए तीसरा कंडक्टर कैरिंग करंट I3। ये सारे का B इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू all conductors I1, I2, I3. So magnetic field at point P due to all current elements, मतलब किसके लिए? I1, I2, I3 के लिए। Don't think that B is only due to I1, that is a misconception. B here is the magnetic field due to I1, I2, I3 सबके लिए। अगर B हो गया magnetic field at P due to all current elements, dl हो गया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट along the contour, देन ये जो LHS है b डॉट dl, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? देन b डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन मतलब होता है b1 डॉट dl1, सारा निकालो, सारे रास्ते भर हर जगह निकालो b2 डॉट dl2, ठीक है ना, लाइक दिस। ये सारे को जोड़ोगे तो हाउ मेनी स्मॉल एलिमेंट्स विल गेट? इनफाइनाइट, इट्स ए इनफाइनाइट चीज।
ये हो गया LHS। समझ में आया? ये चीज समझ में आना चाहिए कि B डॉट DL का क्लोज लूप इंटीग्रेशन का मतलब यही चीज है। ओके, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द करंट एसोसिएटेड विद द पाथ। हम जो B निकाले वो सारे करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए था, लेकिन जब क्लोज लूप इंटीग्रेशन करके निकालेंगे विल सी इट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू। ठीक है, तो करंट एसोसिएटेड इज म्यू टाइम्स I1। तो आप कहोगे यहाँ पर I एसोसिएटेड इज इक्वल टू ओनली I1। समझ में आया? तो लॉ क्या बन गया? 10 आपको मिलेगा कि B डॉट DL का क्लोज लूप इंटीग्रेशन, B डॉट DL का क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स I एसोसिएटेड एंड दैट इज इक्वल टू म्यू I1। ठीक है, समझ में आया? ये चीज जो है हम लोग प्रीवियस क्लास पढ़े, ठीक है ना? ठीक, तो यहां तक की चीजें हमें समझ में आ गया। अभी हमें समझना ये है कि व्हाट डज दिस इंडिविजुअल टॉर्च B डॉट DL रिप्रेजेंट। ये हो गया मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। नाउ विल गो फॉर फिजिकल एक्सप्लेनेशन। फिजिकल एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि B क्या है? पहले B क्या था? B वाज एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। E क्या था? Force on a unit positive charge। E was the force on a unit positive charge, है ना? E is the force on a unit positive charge। तो B क्या हो गया? Force on a unit north pole। कोई 1 वेबर का नॉर्थ पोल पे जो फोर्स आता है वो B है। अच्छा, तो B is force on 1 वेबर नॉर्थ पोल। ठीक है, तो what does B dot DL represent? What does B dot DL represent? It is work done by B in moving a 1 Weber north pole or unit north pole over a displacement DL। समझ में आया क्या? B dot DL क्या हो गया? Work done in moving a unit north pole over a displacement DL। Then what does the LHS represent? LHS represents B dot DL का क्लोज लूप इंटीग्रेशन का मतलब हुआ work done in moving। I go to the next page to write। तो इसका मतलब ये हुआ कि B dot DL का क्लोज लूप इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? It is representing work done in moving a unit north pole or 1 Weber north pole, unit north pole completely once around the closed loop। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं। Here is a current carrying conductor carrying a current I1 ampere। Here is another current carrying conductor carrying a current of I2 ampere। Here is another current carrying conductor carrying a current of I3 ampere। Suppose I consider a closed loop like this। मतलब मैं अगर कोई नॉर्थ पोल को 1 वेबर नॉर्थ पोल को एक बार ऐसे मूव करवा के लाता हूं, the total work done by magnetic field, the total work done by magnetic field is given by B dot DL का क्लोज लूप इंटीग्रेशन। ये समझ में आना चाहिए। एंड हाउ मच इज दैट? दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू I1। मैं अगर आपको पूछूंगा कोई नॉर्थ पोल को 2 बार घुमा दिया गया, व्हाट इज द वर्क डन? यू से इट इज ट्वाइस ऑफ म्यू इनटू I1। अच्छा, ये चीज आपको समझ में आया? तो B dot DL the work done in moving a unit north pole completely once around the closed loop is equal to this, and that's why this law is called work law। और पहले भी हम जानते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव था। ये क्यों नॉन कंजर्वेटिव है? बिकॉज द लाइंस ऑफ फ्लक्स ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स। क्लोज लूप करने के कारण अगर आप जाओगे तो यू विल बी कंटिन्यूअसली मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। तो वर्क विल बी कंटिन्यूअसली डन बाय द फील्ड और अगेंस्ट द फील्ड। सो वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट नॉर्थ पोल थ्रू आउट एनी क्लोज लूप इज नॉट नेसेसरली जीरो। जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं है तो फिर कितना है? कितना है इज गिवन बाय एम्पियर्स लॉ। इट इज म्यू टाइम्स I एसोसिएटेड विद द लूप। ये चीज समझ में आया? अब क्या होता है कि बुक में और एक गड़बड़ है कि मान लो यहाँ पर I1 है और यहाँ पर I4 है।
आपको पूछा जाएगा अब इस लूप के लिए अगर हम निकालना चाहेंगे, इट इज B डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन ओवर दिस क्लोज कंडक्टर C। आप देखोगे कि इसमें एक करंट अंदर की तरफ जा रहा है, एक करंट बाहर की तरफ जा रहा है ना। तो नेट करंट कितना हो गया, यू से I1 माइनस I4 और I4 माइनस I1, है ना। दैट इज अगेन ए कंफ्यूजन, व्हाट टू राइट, I1 माइनस I4 या I4 माइनस I1। Warden, if it is positive, you say warden by the field. If it is negative, warden against the field. ये बात है। तो हमें कौन सा करंट को यहाँ पे पॉजिटिव लेना है, कौन सा करंट को नेगेटिव लेना है, दैट ऑल डिपेंड्स कि जब हम B डॉट dl का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर स्मॉल एलिमेंट्स, हमारा लिमिट्स कैसे वेरी कर रहा है, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, ऐसे करते करते आ रहे हैं कि यहाँ से शुरू किए, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, ऐसे जा रहे हैं। आइदर यू आर गोइंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दैट मैटर्स। Accordingly, warden will be different because it is a non-conservative field. Non-conservative field में पाथ कैसे ले गया वो डिपेंड करता है, समझ में आ रहा है नहीं, पाथ कैसे लिया गया वो डिपेंड करता है, वार को डिसाइड करता है। तो अगर हम यहाँ से कोई यूनिट नॉर्थ पोल को स्टार्ट करते हैं, एक बार ऐसे घुमा के लाते हैं तो कुछ वार होगा। तो अगर हम ऐसे घुमा के लाते हैं तो सोचो हमें क्या निकालना है LHS में, वार्डन, दूसरी चीज में मूव कर गया, वार्डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, warden by magnetic field. Just a minute, I would like to rectify my sentence. Warden by magnetic field, थोड़ा सा warden warden by magnetic field, थोड़ा सा सेंटेंस में करेक्शन कर दिए क्योंकि B डॉट dl क्या होता है, वार्डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, वही तो हम लोग देखे थे, B डॉट dl इज वार्डन बाय मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो वार्डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इन मूविंग ए यूनिट नॉर्थ पोल थ्रू आउट एनी क्लोज लूप। तो ये जब कर रहे हैं ताकि आपको समझने में ना दिक्कत हो जाए कोई, तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसको ढंग से करता हूं, तो ये PDF Warden by magnetic field in moving a unit north pole completely once around the closed loop is equal to B dot dl। अब ये B dot dl में क्या हुआ, वार्डन बाय मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। सोचो तो इनमें से दो कंडक्टर में से कौन सा कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, कौन सा कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उस मैग्नेटिक फील्ड के चलते वार्क हो रहा है, वार्डन बाय मैग्नेटिक फील्ड कौन सा कंडक्टर का हो रहा है। देखो ये जो I4 है, I4 में करंट बाहर आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। अगर मैं ऐसे जा रहा हूं, वार्क इज डन अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ I4, है कि नहीं, एंड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ I1, बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ I1, मतलब हम जो लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं, वार्डन बाय मैग्नेटिक फील्ड। वार्डन बाय मैग्नेटिक फील्ड मतलब I1 के लिए होगा और I2 के लिए अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, I4 के लिए अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। तो क्या लिखेंगे इसमें, इट इज म्यू टाइम्स I1 माइनस I4। समझ में आ रहा है, किसको पॉजिटिव लेंगे। तो ध्यान रखना ये B डॉट dl निकालते वक्त हम कैसे घूम रहे हैं वो मैटर करता है। क्वेश्चंस में आपको जब जेई में आएगा उसमें एरो मार्क दिया रहेगा, अकॉर्डिंगली यू हैव टू सी हाउ यू आर मूविंग, ठीक है। तो देखो अगर हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं काउंटर में, तो इनवर्ड डायरेक्शन को ले लेंगे पॉजिटिव, है ना, और अगर ऐसे घूम रहे हैं तो आउटवर्ड डायरेक्शन को ले लेंगे पॉजिटिव। क्या समझ में आ रहा है, हाँ। Then only you can find it is warden by magnetic field। वार्डन बाय मैग्नेटिक फील्ड मतलब कौन सा मैग्नेटिक फील्ड के चलते वार्क हो रहा है। अगर ये चीज समझ में आया, मैं थोड़ा सा और आगे घूम जाता हूँ। सपोज मैं आपको बताना चाहूंगा, जस्ट सी, क्या बता सकते हो, यहाँ पे कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है I1, सी है, यहाँ पे कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है I2, और आपको पूछा गया है बताओ व्हाट इज द वार्डन B डॉट dl इन मूविंग ए नॉर्थ पोल लाइक दिस। सपोज ये पाथ ऐसे दिया गया, ये कोई एक कंडक्टर है I1, ये है I2, आपको पूछा गया बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B डॉट dl क्लोज लूप इंटीग्रेशन अबाउट द कंडक्टर C। आर यू गेटिंग? तो जब हम ऐसे जा रहे हैं, जैसे जा रहे हैं, पहले सोचते हैं इंडिविजुअली, सोचते हैं इसके लिए सोचते हैं। अगर ये नहीं होता, हम ऐसे जाके ऐसे करके आएंगे, B डॉट dl का जो वैल्यू होगा, ऐसे जाके इधर से घूम के आ जाए, B डॉट dl के लिए वही वैल्यू होगा। आर यू गेटिंग? ये बार-बार घूम रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब इसके चलते जो वैल्यू निकलेगा दैट इज बिकॉज ऑफ ए क्लॉकवाइज मोशन।
इसके चलते जो निकलेगा वो तो ऐसे जा रहा है। नहीं देखो तो क्या लिखेंगे, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, एक बार जब घूम के आए तो इसके चारों तरफ एक बार घूमे हैं क्लॉकवाइज, इसके चारों तरफ एक बार घूमे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या लिखेंगे, इसके चलते म्यू इंटू क्लॉकवाइज घूमे हैं तो ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना चाहिए हमें, हाँ I1 ले लेंगे, रियली हाँ। और अब इसके चलते भी लिखना है क्योंकि रास्ता यहाँ तक कंप्लीट हुआ है, हम ये पार्ट का अभी तक देखें, ये पार्ट का भी नहीं देखें, ये पार्ट में आप ऐसे जा रहे हो ऐसे जा रहे हो, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन टू बी टेकन एज पॉजिटिव। अगर आप घूम रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे जा रहे हो तो दिस करंट इज टू बी टेकन पॉजिटिव, सो मींस I2 इज आल्सो टू बी टेकन एज पॉजिटिव, आई विल राइट इट इज म्यू I2। समझ में आया क्या? तो आपको इसे डायरेक्शन को देख के प्रॉपर्ली समझ लेना चाहिए। जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल देना चाहूंगा, व्हाट इज B डॉट DL का क्लोज लूप इंटीग्रेशन अबाउट एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ये I1 है, चलो मानते हैं कि ये I2 है, सॉरी ये I2 है, और इसमें हुआ यूं है कि ये ऐसे गया है, सपोज दिस इज व्हाट इज ए लूप, ऐसा करके गया है, you go like this like this like this like this, now you have to find out the value of mu dot I sorry B dot DL around this closed contour, ये निकालना है आपको। तो अगर आप यहां से शुरू करते हो, ए से आते हो, ध्यान से देखो कैसा गया है, ऐसे गए इधर से आए इधर से आए यहां से आए यहां से आए, इधर घुसे अंदर, ऐसे गए ऐसे आए घूम के अपना रास्ता जहां से शुरू किए थे वहीं पे कंप्लीट हुआ, वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर टर्मिनेटेड हियर। जब हम ये कंप्लीट रास्ते में गए, इंडिविजुअल करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए सोचते हैं, एक साथ दोनों के लिए नहीं सोचेंगे। हम जब एक बार ऐसे घूम के आए हैं, बताओ I1 की चारों तरफ हम कितने बार घूमे? कैसे? एक बार घूमे हैं क्लॉकवाइज, नहीं दूसरी बार घूमे ये भी तो क्लॉकवाइज, हाँ तो क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स म्यू I1, और I1 का डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो I1 टू बी टेकन पॉजिटिव। समझ में आया क्या? इट इज 2 म्यू I1। अच्छा I2 के चारों तरफ कैसे घूमे? I2 के चारों तरफ देखो, एक बार ऐसे घूमे और एक बार दो बार, एक बार घूमे हैं एंटी क्लॉकवाइज और एक बार घूमे हैं क्लॉकवाइज, तो व्हाट इज द टोटल वर्क डन अबाउट I2? 0, सो इसमें I2 रहेगा ही नहीं, B डॉट DL विल बी दिस प्लस 0। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? ठीक। सो इस क्वेश्चन में ऐसा एक सर्किट दिया गया है, 10 वोल्ट 2 ओम 5 ओम का है, और यहाँ पे कोई एक लूप दिया गया है, ऐसा एक लूप है, देखो ये ऊपर से चढ़ के गया है, ये भी ऊपर से चढ़ के गया, ये पीछे से आया, ये पीछे से आया, ये पीछे से आया, एंड सो ऑन। You are given a path like this, you have to find out what is B dot DL का closed loop integration over this closed contour C। ये closed contour में, ये closed contour में C का वैल्यू क्या है, इसको C कहते हैं। Now हमें कौन सा करंट को पॉजिटिव लेना है, कौन सा करंट को नेगेटिव लेना है, वो हमें समझ में आना बहुत जरूरी है। पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज द करंट। यू सी these resistances are in parallel, इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो इसमें जाएगा करंट कितना, इसमें करंट जाएगा 5 एम्पियर, है ना, और ये 5 ओम का है तो इसमें करंट जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है, और यहाँ पे करंट जाएगा कितना, the current here is how much, it is 7 एम्पियर, है ना, 7 एम्पियर आया, इधर से 5 एम्पियर गया, इधर से 2 एम्पियर गया। नाउ द करंट्स आर नोन, ठीक है। तो ऐसा केस में अगर हम एक बार ऐसे घूम के ऐसे आएंगे, इसके चलते कोई वार्क होगा, जब हम इसके चारों तरफ घूमेंगे तो देखते हैं इसके चारों तरफ कैसे घूमे। ऊपर से अगर देखोगे तो आप ऐसे घूम रहे हो, दैट मींस दिस डायरेक्शन टू बी टेकन एज पॉजिटिव, लेकिन करंट तो उल्टा है, नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में B डॉट DL का क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस म्यू टाइम्स 7 एम्पियर। समझ में आया क्या? अब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कैसे जा रहे हो, ऊपर से देखो तो you are going like this, you are going like this, that means this direction is to be taken as positive,
तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, बोथ ऑफ देम आर पासिंग थ्रू दिस, माइनस म्यू टाइम्स 7 एम्पियर, क्योंकि ये 5 एम्पियर नीचे है, ये 2 एम्पियर नीचे की तरफ, ठीक है। तो इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस म्यू 14 और 14 म्यू। सो बी डॉट डीएल का क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज माइनस म्यू 14 डिपेंडिंग अपॉन दी ओरिएंटेशन। बुक में क्या है, बुक में ये एरो मार्क नहीं दिया रहता है, हाउ यू आर मूविंग इट इज नॉट स्पेसिफाइड, तो लोग खाली उसका वैल्यू को ले लेते हैं 14 म्यू करके, ठीक है। हम लोग माइनस और प्लस लेंगे कब, जब हम कोई डायरेक्शन लिखेंगे, otherwise always will take plus, कोई डायरेक्शन अगर नहीं दिया है we'll write the magnitude of this. Why magnitude of this? Because this is coming out to be a scalar quantity. तो magnitude b और dl दोनों वेक्टर है और ये डॉट प्रोडक्ट है, तो it is coming out to be a scalar quantity. तो but scalar quantity होते हुए भी वार्डन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन दिस बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स। समझ में आया? अच्छा, चलिए कैसे यूज करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे here is a ring or the z-axis is along the ring, along the axis of the ring. Ring is carrying a current of I amperes. Ring is carrying a current of I amperes. अच्छा, अगर आपको कहा गया ये माइनस इंफिनिटी है, ये प्लस इंफिनिटी है, ये प्लस इंफिनिटी है, and at any point here the magnetic field is Bz, ठीक है। पूछा गया है कि इन फिगर शोन फाइंड B डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन, B डॉट dz का क्लोज इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, मतलब यहां से यहां तक करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये वैल्यू कितना होगा। ये तो क्लोज लूप नहीं है, दिया गया है यहां से माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाएंगे, कितना होगा वर्क, ऐसे पूछा। कैसे करेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस। चलिए हम एम्पियर्स लॉ यूज कर सकते हैं, आई मीन बायर्स लॉ यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यू ऑफ Bz at any distance at any distance z from here, and you know the formula mu ia square by 2rq वाला, mu ia square by 2rq वाला फॉर्मूला बताए थे, the magnetic field on the axis of a current carrying ring, बता दी नहीं बताए थे? तो वहां पर dz लेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे, but that is a very difficult way of doing. Let us think a smart way of doing. Let me imagine a rectangular loop of infinite side length. I consider a rectangular loop of infinite side length, सारा infinite है। अब मैं अगर इसमें एक बार घूम के आ जाऊंगा, the total Warden will be equal to mu times the current passing through it. एक बार अगर घूम के आ जाऊंगा तो यहाँ पे तो कुछ वर्क होगा, यहाँ पे कुछ होगा, ये अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे हर जगह जीरो हो गया। तो अगर मैं ये रेक्टेंगुलर लूप में निकालता हूँ तो मैं कहूंगा कि B डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन कौन से लूप में, लूप का नाम दे दो A B C D, मैं इनफाइनाइट साइज का लूप लिया हूं A B C D A, कितना होगा, इट इज सेम एज वार्डन अलोंग दिस पाथ ओनली, आर यू गेटिंग? बाकी तीन पार्ट में कोई वर्क नहीं हो रहा है, वार्डन अलोंग दिस पाथ मतलब Bz डॉट dz का इंटीग्रेशन minus infinity to plus infinity. Why? Because this is a finite source and these all sides are at infinite distance. There is no magnetic field. Ampere's law में कोई restriction नहीं है, आप कैसा भी लूप ले सकते हो, है ना। तो what is this by Ampere's law? By Ampere's law that is equal to mu times the current passing through. What is the current passing through? You say here I current is going, so it is mu into I. समझ में आ रहा क्या? ये जो रेक्टेंगुलर लूप लिए हैं उसके अंदर से क्या करंट जा रहा है, I करंट तो जा रहा है, तो हम कहेंगे Bz डॉट dz का इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इज सेम एज म्यू इनटू I। समझ में आ रहा है, ये चीज है, ठीक है। सपोजिंग हम कहेंगे here is a current carrying loop like this, just suppose हम कहेंगे here is a current carrying loop, this is carrying current, just a minute, here is a current carrying loop
कैरिंग ए करंट ऑफ आई एम्पियर। ये आई एम्पियर का करंट जा रहा है इसमें। चलिए मैं आपको एक रेक्टेंगुलर लूप देता हूं जिसको आपको देख के बताना है कि हाउ मच इज द वाटर। मैं एक रेक्टेंगुलर लूप देता हूं, ऐसे ये आया, ठीक है, और ये आया ऐसे, ठीक है, फिर यहां से आया ऐसे, इसके नीचे से आया। आर यू गेटिंग? नाउ सी द लूप, सी द लूप हियर। हम कहेंगे ये जो लूप है, कैसा करें इसको? दिस लूप इज लाइक दिस। ठीक है, और ये जो है इसको भगाओ, तुम चलो, ये चलो भगाओ। ये लूप है, ये लूप कैसा है? ये भी कुछ ऐसा है। नाउ सी, ठीक है, अच्छा, और ये जो है, यस, चलिए हो गया। नाउ यू लुक एट दिस लूप एंड सी हाउ द लाइन्स ऑफ प्रेशर पासिंग। नाउ यू आर गिवन सम वैल्यूज A, B, C, D. Look at this figure and find out B dot dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन along the path ABCD। ठीक है, आपको निकालना है, ये है पाथ ABCD। क्या निकालना है? फाइंड B dot dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन along the path ABCD। ABCD वाला पाथ में, ठीक है, ABCD वाला पाथ में मतलब A to B जाएंगे, B to C जाएंगे, C to D जाएंगे। ये पाथ हमें देखना है कि इसके अंदर से क्या करंट जा रहा है। देखो तो इधर से I करंट बाहर आ रहा है लूप के बाहर, और इधर से I करंट फिर से लूप से बाहर आ रहा है। आर नॉट दे कमिंग? देखो ये करंट इधर से घूम के बाहर आया, कौन? ये वाला पीछे से, और इधर से फिर घूम के आया, फिर पीछे से, इधर से भी तो पीछे से घूम के बाहर आया। तो व्हाट इज द करंट कमिंग आउट ऑफ द लूप? 2I। क्या ये बात समझ में आ रहा है? यू मस्ट बी एबल टू इमेजिन दिस। ये करंट पीछे से गया, ये देखो ऊपर आया, ऊपर आके इधर से गया, ये फिर पीछे से गया, फिर ऊपर आया बाहर, मतलब ये भी बाहर निकल रहा है, ये भी बाहर निकल रहा है। These two currents are coming out. So what is the net current coming out? 2I. So you see this 2 times mu I. ये आपको समझ में आना जरूरी है। समझ में आ रहा है? दोनों करंट बाहर ही आ रहे हैं, अंदर कोई नहीं जा रहा है। ठीक है, सो एम्पियर्स लॉ का ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। B डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन में B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द लूप। किसके लिए है? ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर्स इनसाइड और आउटसाइड और बोथ, ड्यू टू बोथ। dl क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लूप। ठीक है, तो जब हम लूप में घूमेंगे कौन सा करंट को पॉजिटिव लेंगे? जब हम लूप में घूम रहे हैं, जब हम लूप में घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, तो ये डायरेक्शन का करंट को पॉजिटिव लेंगे। ठीक है ना? तो अकॉर्डिंगली कौन सा करंट को पॉजिटिव लेंगे, कौन सा करंट को नेगेटिव लेंगे, समझ में आ गया आपको। इस हिसाब से म्यू इंटू नेट करंट, म्यू इंटू नेट करंट विल बी B डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन। तीसरा हुआ, अगर एक बार घूम के आते हैं, व्हाट डन इज म्यू इंटू आई एसोसिएटेड। 3 बार घूम लिए तो म्यू इंटू आई होल इंटू 3। समझ में आ रहा है क्या? तो ये चीज आपको ध्यान से देखना है, व्हाट इज द नेट करंट पासिंग थ्रू। क्लियर? ठीक है।